नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि श्री राम जी की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम है शांता? जी हाँ, मुझे भी यह ज्ञात नहीं था जब तक कि मैंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा नहीं था। वाल्मीकि रामायण के कुछ अंश में शांता के बारे में बताया गया है। हमें लगता है कि रामायण राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, रावण, मंदोदरी, सुग्रीव, हनुमान, कैकेयी इन्हीं की कहानी है, परंतु वास्तव में जब हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण के भीतर इतने चरित्र हैं और सभी चरित्र की अपनी कुछ न कुछ विशेषता है। तो जब मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रही थी तब मुझे ज्ञात हुआ कि श्री राम जी की एक बड़ी बहन भी है और वाल्मीकि रामायण के कुछ अंश में शांता के बारे में बताया गया है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री होती है शांता। राजा दशरथ की मित्रता अंग देश के राजकुमार रोमपाद जी के साथ होती है। बहुत प्रगाढ़ मित्रता होती है। किन्हीं कारणों से राजा दशरथ जी अपनी पुत्री शांता को दत्तक पुत्री के रूप में रोमपाद को सौंप देते हैं। अर्थात रोमपाद जी उन्हें उनकी पुत्री शांता को गोद ले लेते हैं और अपने प्रदेश आ जाते हैं। अब ऐसा होता है कि यूँ तो राजा रोमपाद जो हैं वो बड़े प्रतापी और शक्तिशाली माने जाते हैं, परंतु किन्हीं कारणों से उनसे धर्म का उल्लंघन हो जाता है, जिससे कि कुपित होकर देवतागण उन्हें यह होता है कि उनके प्रदेश में वर्षा ही नहीं होती है। इंद्रदेव क्रोधित हो जाते हैं और उनके प्रदेश में वर्षा ही नहीं होती है। इधर उधर हर प्रदेश में वर्षा होती है, बस खासकर उनके प्रदेश में वर्षा नहीं होती है। अब जो राजा हैं रोमपाल जी, उन्हें बड़ी चिंता होती है कि यदि सूखा हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो वे ब्राह्मणों और विद्वानों का परामर्श करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि यदि उन्हें इस अपने किए गए कृत्य से ये मुक्त होना है और अपने प्रदेश में वाकई में वो वर्षा चाहते हैं, तब उन्हें महर्षि कश्यप के पुत्र महर्षि कश्यप के एक पुत्र होते हैं विभांडक, और विभांडक जी के एक पुत्र होते हैं मुनि श्रृंगी नामक एक पुत्र होते हैं। वो बड़े विद्वान होते हैं। तो उन्हें यह बताया जाता है कि आप मुनि श्रृंगी के पास जाइए और यदि वो आपके प्रदेश में आने को तैयार होते हैं तो उनके प्रदेश में कदम पड़ते ही ये वर्षा का जो समस्या है वो दूर हो जाएगा और आप अपनी पुत्री शांता का विवाह विधिवत महर्षि श्रृंगी के साथ कर दीजिएगा। यही इसका एक उपाय है। राजा रोमपाद सोचते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि महर्षि श्रृंगी को यहाँ लाया जाए। और ऐसा होता है कि महर्षि श्रृंगी का जन्म ही वन में होता है। वो उन्होंने अपने पिता के अलावा, विभांडक जी के अलावा अन्य किसी को देखा ही नहीं हुआ। उन्हें नहीं पता कि अन्य पुरुष क्या होते हैं। स्त्री को तो उन्होंने देखा ही नहीं हुआ है कभी कि स्त्री कैसी दिखती है, कैसी होती है। तब उनको यहाँ अपने प्रदेश में लाने के लिए कुछ स्त्रियों को राजा जंगल भेजते हैं, वन में भेजते हैं। तो ऐसा कहानी है कि महर्षि श्रृंगी जब स्त्रियों को देखते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या है, कैसी दिखती हैं, और धीरे धीरे उन्हीं की उम्र की होती हैं वो स्त्रियां, उनके साथ उनकी दोस्ती हो जाती है। और फिर वो स्त्री जो है वो महर्षि श्रृंगी को लेकर उनके प्रदेश को लौटती हैं। जैसे ही श्रृंगी जी का कदम उस प्रदेश में पड़ता है वैसे ही वर्षा शुरू हो जाती है और तब राजा रोमपाद अपनी पुत्री शांता का विवाह विधिवत उनसे महर्षि श्रृंगी के साथ कर देते हैं और वो लोग खुशी से उस प्रदेश में निवास करते हैं। इसके बाद की कहानी ये है कि इधर राजा दशरथ होते हैं। राजा दशरथ का पुत्र नहीं हुआ। वो चिंतित होते हैं कि यदि मेरा पुत्र नहीं होता है तो मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इसके लिए वो परामर्श करते हैं अपने विद्वानों का, ब्राह्मणों से राय लेते हैं और तब उन्हें ज्ञात होता है कि उन्हें पुत्र संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए और अश्वमेध यज्ञ भी करना चाहिए, संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। और जिसके लिए उन्हें बताया जाता है कि जो सबसे सही मुनि है जो उनका अनुष्ठान कर सकते हैं वो श्रृंगी मुनि है। और श्रृंगी मुनि होते कौन है? वो राजा दशरथ जी की पुत्री शांता के पति। तो एक तरह से उनको यह बताया जाता है कि आप अपने जमाई को आप बुलाइए और वो अगर विधिवत तरीके से ये अनुष्ठान कराएं तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी।
तब राजा दशरथ अंग देश को जाते हैं और ये सारी बातें वे अपने मित्र रोमपाद को बताते हैं। रोमपाद जी अपने दामाद श्रृंगी मुनि से आग्रह करते हैं कि आप अयोध्या जाइए और विधिवत अनुष्ठान कराइए। तब उनके साथ उनकी पुत्री दशरथ जी की पुत्री और दामाद दोनों अयोध्या आते हैं। दशरथ जी को बहुत खुशी होता है, उनका भव्य स्वागत होता है अयोध्या में। अंतःपुर की जो रानियाँ होती हैं वो भी शांता को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। मुनि श्रृंगी जो हैं बहुत ही विधिवत तरीके से यज्ञ का अनुष्ठान कराते हैं, जिससे कि उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पुत्र की प्राप्ति होती है। तो कुछ इस प्रकार ये कहानी है उनकी राजा दशरथ की बेटी श्री राम जी की बड़ी बहन शांता की। ऐसा कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू नामक जगह है, वहाँ पे महर्षि श्रृंगी का एक मंदिर भी है। वहाँ से 60 किलोमीटर दूर शांता का देवी शांता का मंदिर है। तो कई सारे रामायण में ऐसे चरित्र हैं जिनके बारे में जो शायद उनकी भी अपनी एक अनोखी कहानी है। वो यदि हम रामायण पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कितने पात्र हैं और कितनी चीज़ों से हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।